हर्ड साइकोलॉजी। 50 साल की पेरेंटिंग क्यों करती है पाकिस्तानी अम्मी? सोचले पाल रही है ना सारी अम्मी इस वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तानी मर्द नाजुक हो गया, इतनी नजाकत हो गई, हाथ ऐसे होना शुरू हो गया उसका। साइकोलॉजी के अम्ब्रेला के अंदर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की अम्मी 36 साल की बेटी की भी अम्मी है, 36 साल के बेटे की भी अम्मी है। कोई अम्मी इतनी लंबी अम्मी नहीं है कि टेन्योर जो है ना, इतना लंबा टेन्योर ये सिर्फ देसी अम्मी का है। देसी अबू भी 40-40 साल के बेटे का अबू है। हार्ड साइकोलॉजी समझ आ रही है आपको अभी तक? You guys are still going to be dependent on somebody else, even though a lot of people should have been dependent on you. Original decision, original thought produce नहीं कर सकते आप। अब सोशियोलॉजी में ये मसला था, yeah, I could live without that sort of I could live with the risk. Sociologically speaking, risk है, yeah, of course risk है। IQ जमीन पर उठा के फेंक दी हमने। But I'm not here for sociology, I'm here for theology. आखिरत का रिस्क है ना असल में। तो मैं कोई ऐसा तो नहीं है जो नॉन मुस्लिम तो नहीं बैठा हुआ है, जो नॉन मुस्लिम नहीं, नॉन एथिस्ट तो नहीं कि बैठा हुआ। इट्स ओके इफ यू आर वन, डोंट वरी अबाउट इट, फिर आई एम नॉट गोना जज यू। ये होती है हर्ड साइकोलॉजी। होगा भी ना तो हाँ ना, इतने क्राउड में आप नहीं अपने आप को एक्सपोज करते हो। दिस इज फिजिक्स, एक्चुअली दिस इज बायोलॉजी। सो इस बात का मतलब बताएं कोई कि पाकिस्तान की पेरेंटिंग जो है ना 40-40 साल तक चलती है, इसका मतलब क्या है? नहीं काश वो भी नहीं करते ना हम। उसको अपने काबू में रखना चाहते हैं अपने बच्चे को कि काफी मेरे कंट्रोल में ताकि इससे मैं अपनी बातें मनवाऊं। ओके टेरिटोरियल है, पाकिस्तानी खातून टेरिटोरियल है, इसीलिए सास बहू की लड़ाइयाँ होती है हमारी। क्या और ओके इनसिक्योर है, इसलिए शेल्टर करती है अपने बच्चे को, और करता भी है। इनसिक्योर है, यस, ये दो चीजें याद रखना, ये बड़ा कीवर्ड है। इनसिक्योर आदमी अपने बच्चे को कभी अपने पैरों से बाहर नहीं निकलने देगा। यस, कॉमन सेंस की बात है। इनसिक्योर, डरा हुआ है, ठीक है। औरत टेरिटोरियल है, ऑफ कोर्स टेरिटोरियल है, क्यों ना हो। पाकिस्तानी औरत जितनी हॉस्टाइल कल्चर में रहती है, दुनिया में कोई औरत नहीं रहती। किसी को शक तो नहीं है ना? तुमको शक तो नहीं है इस बात का? ओके है तो हाथ खड़ा कर दे कि नहीं सर, जो इजीएस्ट वुमन टू बी इन इज पाकिस्तान। ऐसे तो कोई नहीं है, कोई कंटेंडर है ऐसे। तो अगर इतने हॉस्टाइल कल्चर में रहेगी तो ज़ाहिर टेरिटोरियल हो जाएगी। उसने तो अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना ना। अपने बेटे को वो उतनी पूजा करती है अपने बेटे की जितनी सीता 1000 साल पहले, जो इंडिया में अभी भी जिंदा है, जो पाकिस्तान के बजाय उसके काउंटर पार्ट सीता या कोई और इंडियन लड़की का नाम बताएं। गीता गीता और सीता। जिस तरह कर्नाटका में भगवान की मूर्ति रख के उसको प्रोटेक्ट करते पूजा करते रहे, इस तरह पाकिस्तानी में अपने बच्चे के साथ करती है। क्यों ना करे वो? सास से डरी हुई है। टेरिटोरियल वुमन वर्सेस टेरिटोरियल वुमन। टाइम तलाक हो सकती है तुझे, तो वो क्या करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है बेचारी। इसीलिए तो डिप्रेशन है पाकिस्तान में बेटी पैदा होना। आप क्या समझ रहे हैं? और क्या मसला था बेटी पैदा होने से? अरब वाला साइकोलॉजी नहीं आई है हमारे पास। हमारे पास लोकल देसी डेफिनेशन है। अरब भी शर्मा जाएगा कि इस वजह से बेटी से नफरत करते हो, क्योंकि ये तुम्हारी उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। बेटा कर रहा होता है। दैट्स द रूट कॉज ऑफ हाउ द प्रॉब्लम एक्चुअली, इतनी डीपर पेनिट्रेशन है प्रॉब्लम की हमारे। द बिगेस्ट गिवर जो कि अल्लाह ताला ने बनाई थी खातून, बिगेस्ट गिवर, द सिग्नेचर ऑफ गॉड, वो एग्जैक्ट उल्टी स्पिन में चल रही। अभी तक मैं टैक्सी कर रहा हूं कि मैं टेक ऑफ नहीं किया। आई जस्ट वांट यू टू गेट द सेंस ऑफ वेयर आई एम गोइंग, बिकॉज़ आई एम गोना गेट सम हार्ड कॉन्सेप्ट्स टुडे। आई एम गोना ट्राई एंड यूटिलाइज ना। मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूं कि मैं लम्स में आया हूं ना। बेनिफिट ऑफ द डाउट है। मे बी यू गाइस आर as good as everyone else. I don't know. I'm going to throw this dice. Let's see where they roll. आपसे भी उम्मीद ना रखूं तो किससे रखूं मैं? लिटरली किससे रखूं मैं उम्मीद? आप बता दें, मैं उधर चला जाता हूं। हो आया हूं IBA से भी, बकई से भी हो आया हूं। किधर जाऊं बताएं? हर जगह पे मुझे फियर आ रहा है, फियर कि ये फ्यूचर निकलने लगा पाकिस्तान का, ये निकालेंगे पानी में से बाहर टनल। नो सॉरी। बाय द वे, कराची इज फार सुपीरियर इन IQ than the rest of the country. कराची, मुझे उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद का बायसनेस है ही नहीं, बता रहा हूँ, बायसनेस नहीं। बट नो, मेरे कराची का जो जनरल IQ है ना वो बेहतर है। जनरल IQ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1%। बेल कर्व के राइट पे नहीं देखता हूँ मैं, ना लेफ्ट पे देखता हूँ। आई हिट द सेंटर ऑफ द बेल। सेंटर ऑफ द बेल में द मोस्ट मीडियोकर SEC, वहां से सैंपल उठाएंगे आप।
फिर देखेंगे IQ क्या है, पर पूरी कौम की औकात नजर आ रही थी। ओके, SEC C, SEC ओके B माइनस, इफ देयर इज सच अ थिंग। वापस आए, हर्ड साइकोलॉजी। 50 साल की पेरेंटिंग क्यों करती है पाकिस्तानी अम्मी? ना, इतना IQ नहीं है पाकिस्तानी अम्मी का। नो नो नो, आई एम बीइंग फेयर। कोई भी अम्मी अपनी कॉपी नहीं बना रही होती। इफ एनीथिंग, पाकिस्तानी और देसी खातून के अंदर साइकोलॉजिकल, इसकी कॉज बहुत डीपर है, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। वाहिद आंटी है जो अपनी बेटी से compete करेगी, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, साइंस है। आप लड़कियों ने नोटिस कर लिया होगा, अम्मी ना जरा से भमे तन के देखती है आपको, यू नो, शी इज कंपीटिंग एट सम लेवल, शी इज एक्चुअली अ लिटिल वाइल्ड। दैट्स द कैंकीनेस ऑफ द मदर, द पाकिस्तानी मदर। इट्स ओके, लेट इट गो। छोटा इशू है, बहुत बड़ा इशू है लड़कियों के लिए, कौम के लिए इतना छोटा इशू है। शी इज नॉट मेकिंग अ कॉपी। या वही तो कह रहा हूँ, वो क्यों होता है? या वो कवर कर लिया हमने। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां से आ रही है। और क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बच्चों की परवरिश करना। हाय काश ये सवाल ही तो हल करने आया हूं मैं इधर, समझ रहे? ये वीडियो वायरल जाने वाली नहीं, अम्मियों ने तो मुझे नहीं छोड़ना। मैं आपको लेट मी जस्ट बी कैंडिड, ओके? सो होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट गिव यू सम जूस, सम फूड फॉर थॉट। सो जी सर, आप पहले बता दें। क्या नाम है आपका? अहमद, यस, शी नेल्ड इट। रिएक्शनरी साइकोलॉजी कहते हैं इसको। शी इज डूइंग इट एज अ रिएक्शन। उसके अपने चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर उसको दिया कहते हैं ना, उसकी मैनिफेस्टेशन अपने बच्चे में कर रही हो। दैट्स इट। पिछली 2 नस्लों का, राबिया का कसूर, आपका नाम क्या था? मोमिना के तरके में आया। शी इज एक्चुअली अनअवेयर कि वो ये क्या कर रही है, बिकॉज वो चाइल्डहुड बैड पेरेंटिंग पाकिस्तान में हॉस्टाइल कल्चर में इनएविटेबल है। जनरलाइज कर रहा हूं मैं, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, फिक्र नहीं करें। मेरे भी चाचे 2 नंबर है, ताई 2 नंबर है, पुफिया विलन है। मेरे है ही नहीं ना कुछ चाचा ताया, इसलिए मैं कह सकता हूं। या मेरी अम्मी जब भी सुनती है ना, शी लाइक, सही बात है, पाकिस्तानी अम्मी ऐसी करती है। उनको पता है, यू नो, शी इज फ्री ऑफ दिस लिटिल, शी डजंट क्वालिफाई फॉर दिस। बट अगर मेरे चाचा ताए होते, विलन ही होते। आप सबके भी है ना, कोई बात नहीं, हम सबके हैं। पाकिस्तान का ताया ओवर क्वालिफाइड फॉर इंडियन मूवीज, विलन के लिए। इतना इवल तो वो भी नहीं होता। उल्टा कर रहे हैं, पाकिस्तान का मामू क्यों हीरो है? खाला आपकी फेवरेट क्यों है? बीच में वो, यू नो, जेल्डा खड़ी हुई है, यू नो जेल्डा इज राइट, शी इज गॉट लाइक, यू नो, वुल्वरीन, शी इज लाइक poking everywhere, and she's not poking anybody, I swear to God. She poked us. You're going to poke your daughters and sons, unintentionally, subconsciously, yes, every single time, without a miss. Accuracy to the T. That's the bigger problem. That's why she's territorial. सैंपल ले लेते हैं, कितने बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं? ओह माय गॉड, 100%। ओह, ये किधर करो कैमरा, कोई मानेगा ही नहीं कि मैंने 100% बोला है। सब जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए हुए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, एंड द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व बाय द मैन, कुड हैव। लीडरशिप बाप आदमी के पास होती है, याद रखना। हर गलती का जिम्मेदार शौहर है, ये रूल याद रख लेना। यूर मुस्लिम, हर गलती का जिम्मेदार शौहर है, चाहे वो बीवी की हो, बेटी की हो, बेटे की हो, छोटे भाई की हो, जिसकी भी हो, हर गलती का जिम्मेदार शौहर। इसको कहते हैं कव्वाम। ये समझाया जा नहीं रहा में, वरना क्रिकेट की टीम हारे तो कैप्टन को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में कोई मसला, इमरान खान, नवाज शरीफ को पकड़ लेते हैं। घर में भी कोई मसला हो तो अब्बू को पकड़े ना। अब्बू पाकिस्तान के अम्मी ब्लेमर बन गए। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप सबने सुनी है कथाएं, दास्तानें अब्बू के हल्के हल्के अरमान, या बताते हैं, फिक्र नहीं करें, कि खास उम्र में बताएंगे सारा कुछ। अभी जब आपके बच्चे से हो जाएंगे ना, फिर कहेंगे बेटा lucky, you're lucky. There is no other person in the world you can blame. You're the man. You own up to every single mistake, especially your wife's mistake, and then you'll see how the spiral starts to go upwards. The moment you're going to start to blame your wives, इस्लाम से आपका दूर का भी रिश्ता नहीं रहा। लीडरशिप अल्लाह ने आपके हाथ में ऐसे पकड़ाई थी और आपने उठा के जमीन पे फेंक दी। बिग प्रॉब्लम। किसी और के ज़हन में कोई और सवाल, कोई जवाब हो इस चीज़ का,
Why is 40-year-old parenting done in Pakistan? Anybody? Yes, ma'am. In the end. One reason that which he has mentioned that she has suffered in her childhood, and the other reason is religious. And that in our religion we give so much respect to our parents and Shukr hai. Yes. The wrong definitions of yeah. इस्लाम में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आपको पता ना इस बात का? रिलीजियस सोसाइटी है ना, I'm going to be brutally honest. और बाय द वे मेरा लास्ट सेशन है, यूनिवर्सिटी में बैन हो गया हूँ मैं, आज सुबह ही निकला सर्कुलर। तो खुल के बात करते ना फिर तो, कैमरे में देख के। शहबाज शरीफ साहब, दिस इज फॉर यू। ये जितने भी वीसीज है, यू नो व्हाट, ये ना भेड़ चाल ना, ये वीसी सारे वीसीज आपको खुद भी पता, और पता नहीं है तो फिर ज़्यादा बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स आपके बारे में लीडरशिप की क्या राय रखते हैं। नो दैट, एंड आई विल टेल यू सम बेसिक फार्मूला टू मेजर एनीबॉडीज लीडरशिप। फॉरगेट एनीबॉडी एल्स, टॉक अबाउट योरसेल्फ। ओके, वी डोंट ब्लेम पीपल, वी आर मुस्लिम्स, वी ब्लेम आवरसेल्व्स, वी टेक द ओनरशिप ऑफ एवरी ब्लेम, वी आर ब्लेम बायर्स, हम खरीद लेते हैं जिम्मा। इस लेवल तक जाता है मुसलमान कि लोगों पे पर्दा डालना है मैंने। ये है मुसलमान कि कोई भी गलती होगी मेरी गलती है। दैट्स द स्टार ऑफ इस्लाम। तब कहीं जाके आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा कि भाई किसी भी गलती मेरी गलती, जी हाँ बालिग हो गए इसलिए, जी हाँ बालिग हो, 13 साल के हो गए थे तब से किसी की भी गलती अब मेरी गलती है। अब आते हैं, मैम आपका नाम क्या है बेटा? महानूर। रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ क्या है, इस्लाम क्या कहता है बच्चे पालते हुए क्या करो? अब कहाँ से आके जो है वो कहते हैं ना मखलूक की अताअत के आगे जो है अल्लाह की अताअत के आगे जो मखलूक की अताअत है, या फिर यहाँ पे जो लाइन आती है ना वहाँ पे जल्दी। मैंने ना आपको आखिरी 20 मिनट में ना प्योर साइकोलॉजी सिखानी है। कौन है कौन है साइकोलॉजी, कौन पढ़ा है कोई नहीं? ओके, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज में है कोई? ओके, हियर यू गो, ओके। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं मोटे मोटे? मैं उनकी टर्मिनोलॉजी और लिंगो अपनी एडजस्ट कर लूँ ना। पॉलिटिकल, पॉलीसाई, ओके ओके। ये बताइए इस्लाम कितना पढ़ा हुआ आप लोगों ने? बस मुझे पाकिस्तानी इस्लाम आता है। एक बुक मैं अभी बता रहा हूँ सबको, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की दीनियात। ये हर 12 साल के बच्चे को पढ़ाएं, दीनियात, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वायरल बुक इन ओवरसीज मुस्लिम्स। When we talk to non-Muslims, we're like, you know, this is what we are and this is what we believe. We start with that. Diniyat by Sayyid Abul Ala Maududi. You start with that, okay? Now, enough criticism of the last two generations. Let's talk about the real sides. We know, one black dude can call another black dude a nigger, right? हम क्या क्या दिखाएं? पता ना क्या दुर्गत बनेगी हमारी। That's the lingo of the same race. तो हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सच्ची बातें कर सकते हैं ना। तो पता है पाकिस्तान का असल में मतलब क्या था और अब क्या है, हमें पता है। असल में ना ये सारी डेफिनेशन जो है ना, ये हर्ट साइकोलॉजी में पहले से इंस्टॉल्ड 3800 साल से गीता नहीं है, असल में गीता के भी फॉलोअर नहीं है, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये साइकोलॉजी पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान बना तो पेपर वर्क वही था, अभी भी पेपर वर्क वही है। बाय द वे, टैक्स कौन पढ़ रहा है? अकाउंट्स कौन पढ़ा है? अकाउंट्स, टैक्स पढ़ते हैं आप उसमें ना। तो आपने टैक्स में वो पढ़ा होगा HUF, टैक्स बचाने के लिए HUF का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करते थे। हिंदू शुरू से करता था। HUF से क्या बनता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पाकिस्तान के भी लॉ में यही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है जो हमारे घरों में? जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम को HUF, आप खुद समझे HUF कहाँ से? HUF हिंदुओं से आया ना, और हिंदू बेचारा मजबूरन था, उनके कल्चर में भी यही था, और पैसे भी कम थे, जरा पॉवर्टी की लाइन से नीचे थे सारे, तो वो इकट्ठे होके एक ही घर में रहते थे कि भैया कैसे खर्चा पूरा करेंगे, वरना कौन किराया देगा, कौन प्रॉपर्टी ओनरशिप, सो ऑन सो फोर्थ। जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी की वजह से इकट्ठे हो रहते थे कि कोई दूसरा न ले जाए, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो किराया बचाने के लिए करते थे, बिल्स बचाने के लिए करते थे। सिंपल HUF, यस। अब ना हम हिंदू हैं ना हम अनडिवाइडेड हैं, और अपने आप को फैमिली कहते हैं। पाकिस्तान में 4 भाई इकट्ठे हैं, 2 भाई इकट्ठे हैं, आप सबके कजन्स भी आपके साथ ही बड़े हुए। मसला कुछ भी नहीं इसमें बहुत फायदे हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन है बहुत ज़्यादा, फैमिली वैल्यूज बढ़नी चाहिए थी, मगर टूट रही है ना, खत्म हो रही है, क्योंकि इसके पीछे जो सोर्स नोड थी ना, नोड वो हमने डिक्लेयर नहीं की हुई थी। वो क्या थी?
कि भाई एक लीडर की मोरालिटी की सेंस लीडरशिप के अंदर से ऐसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों को मोरालिटी की सेंस मिले, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं वो अपने अपने डिसीजन खुद लें। बड़े का मतलब क्या है? 14-15 साल के हो जाएं, दैट्स इट। इस्लाम में बच्चे और बड़े की डेफिनेशन पता है ना आपको? पाकिस्तान में तो पता है 36 साल का। मेरे साथ भी कुछ देर पहले वाकया, मेरा 1-on-1 सेशन चल रहा था, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मैथ्स में लग गया, मेरा बच्चा ये। मैंने कहा ठीक है, बच्चे से बात कराएं। कितनी साथ ही बैठा हुआ, लाइक दिस, आई थॉट दिस वाज योर हस्बैंड। इसको बच्चा क्यों कह रही हैं आप? He's like 6'6", he's 36, 6 फुट 6 इंच का, 36 साल का, इतनी सी अम्मी उसकी, मेरा बच्चा बोल रही है उसको। एंड आई से तुझे शर्म नहीं आ रही? तुझे मेरा बच्चा बोल रही है। एंड इसे तो और क्या बोले सर? तो यही मसला है ना, तुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? मैन चाइल्ड डिसऑर्डर। यू नो व्हाट अ मैन चाइल्ड इज? बायोलॉजिकल मैन, साइकोलॉजिकली चाइल्ड। मैन चाइल्ड really has to be really good. बोले आप कह रहे हैं कि माएँ जो हैं certain psychology की वजह से अबू भी तो वो man child का बच्चा man child ही होगा। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, फिक्र ही ना करिए। अभी मर्दों को कत्ल करने लगा, फिक्र ना करिए, तसल्ली हो जाएगी आपको। I swear, bulldoze all of the men. I'll do it for you. I'm going to open science. Okay, this is जब मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा, I'll quote you कि ये मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, ठीक है? डोंट वरी, मैं भी गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ, फिक्र नहीं करें, ये मेरी राय है, बता दूंगा। वहाँ जहाँ पे साइंस है वहाँ पे साइंस बताऊंगा, और जहाँ पे प्योर इस्लामिक लिटरेचर है आपको बताऊंगा भी। डोंट वरी, ट्राई फैक्टा पूरा है। अपनी भी राय रखता हूँ मैं कुछ। वैसे तो मैन चाइल्ड नहीं था, तो कई लग गए थे मेरे अल्लाह की तरफ से। कुछ अच्छा ताया होता तो मैन चाइल्ड होता ना मैं, समझे? रियली आओ। स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह ने हमारे डिजाइन में डाला है ना, बच्चे के लिए दी थी ना, कहा है ना हर बच्चे को हर्ट साइकोलॉजी में ही पलना जरूरी है। आप इन्फेंट को अकेला छोड़ सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। यस, हाउ टू स्टॉप द ट्रेन? अब्बू के साथ हुआ था। किसने किया? तीन बंदे जो मिलके करते हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त सवाल है, कॉज पे जा रहे हैं आप। 3 बंदे मिलके करते हैं, एक अब्बू, एक ये आपके प्रोफेसर, या वेरिफिकेशन चाहिए होती ना, और एक मौलवी। ये 3 है। इसके अलावा किसी की एक्विटी नहीं आपने डिक्लेयर की अभी? कोई है? बता दे। दोस्तों के साथ तो अब्बू को अब्बा करते ना हम, माने तो सही। दोस्तों के सामने बैठ के अब्बू हमेशा अब्बा बन जाते। यार अब्बा ऐसा है, क्या करें? दोस्त की तो पाकिस्तान लड़कियां नहीं करती, पता? लड़के करते। They're gonna call you a nerd, man. Don't say that. Don't. I know you don't. It's a good thing. मैं अच्छाई नहीं कर रहा था इनकी। You and I on the same page here. What I'm saying is 3 बंदे equity सबसे ज्यादा रखते हैं। मौलवी साहब जो भी बोलेंगे अल्लाह की तरफ से है। कोई मेरे मौलवी का नाम जिब्राइल है? बताएं तो सही, मेरे मौलवी साहब का नाम जिब्राइल है? नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से कैसे उसकी बात? मेरे मौलवी साहब का नाम अनायत हुसैन है, उनके मुंह से निकली हुई बात अल्लाह की बात कैसे हो सकती है? प्रूव करना पड़ेगा ना मौलवी साहब आपको, क्योंकि आपकी बातों के ऊपर तो उमर बिन खत्ताब भी नहीं पूरे उतर रहे, आपने तो डेफिनेशन ही बदल दी है। प्रूव करके बताता हूं मैं आपको भी, फिक्र नहीं करें। मेरी ना असल में ट्रेनिंग ना पाकिस्तान में हुई नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के तुक्के नहीं है। और उनको नहीं पता था पाकिस्तान में क्या चलता है। अलास्का में लिटरली अलास्का, एंकरेज अलास्का, जॉर्डेनियन मुफ्ती, और वहां से निकला मैं शिकागो में, यमनी मुफ्ती। क्या कह रहे थे? अबू कह रहे थे यार यहाँ पे कुछ स्कूल तो है नहीं, तो इस्लामियात पढ़ने के लिए भेजना। इस्लामियात, उनको वही इस्लामियात आती है जो लिखी हुई है। हमारे यहाँ कौन सी इस्लामियात होती है? जो सुनी हुई है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ट्रेनिंग क्या हो रही थी? 5 इमामों को आपस में क्रिटिकली एवेल्युएट करो। 9 साल के बच्चे की ट्रेनिंग। पाकिस्तान में 5 इमाम है ही नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ 1 इमाम है या 4 इमाम है। यस, आप सबको पता है इस बात का। सवाल क्रिटिकली कैसे एवेल्युएट करो? लाइब्रेरी में बंद करते थे मेरे प्रोफेसर टीचर, और कहते बेटा बात सुन, कोई भी एक किताब पकड़, खाना चाहिए ना,
खाना तो खाना है उसने बच्चे ने। कोई भी एक किताब पकड़ मुझे दे दे कि मैंने पढ़ लिया, मैं उसमें से कोई भी सवाल करूंगा, कोई सवाल ठीक हो वो खाना मिल जाएगा। पाकिस्तानी बच्चा था मैं भी, फ्रॉड तो आता था मुझे, तो मैं सबसे पतली पतली किताबें उठानी शुरू कर दी। हफ्ता एक राशन हो गया मेरा। उसके बाद जब मोटी किताबों की बारी आई तो उसमें मैंने फिर स्किमिंग की। इवन दो आई कुड इजीली सेड कि सर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 तक सर, पर नो, ये लें किताब। 2 दिन नहीं खाना मिला, 3 दिन नहीं मिला। That's how we are supposed to be trained at 9, 10, 11. ये जो चोंचले पाल रही है ना सारी अम्मियाँ इस वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तानी मर्द नाजुक हो गया। इतनी नजाकत हो गई, हाथ ऐसे होने शुरू हो गए उसका। LGBT आ रहा है तो ये आ रहा है। Literally, I mean, you're gonna start talking like girls, acting like girls, then you're gonna be attracted by men. आपकी नजाकत पे प्यार आना ही आना है ना किसी को। तो लड़कियों पे क्यों लड़कों को प्यार आता है? नजाकत पे प्यार आता है ना। कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं, वो साइकोलॉजी के साथ तो ना खेले ना। फिर वो कहते हैं सर ये आपने जेंडर की डेफिनेशन खुद नहीं की। जेंडर तो मुझे लोगों ने दिया है ना, जेंडर तो मैं कभी भी बदल सकता हूं। यही करते हैं ना, और क्या करते हो? यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? नाउ इट्स हेवीली इन्फेस्टेड। यू थिंक आई डोंट नो दैट? एवरीबॉडी नोज दैट। It starts with the boy. The definition of Islam आपके अंदर मिनिमलिस्टिक कर दी गई थी। कहां से आई थी? अम्मी अब्बू की तरफ से आई थी। Let me just go to the runway now. Why do you think I have a hope? And I have hope, I swear to you, I have hope. Not from general youth in Pakistan, not from general youth, but from youth, from key boys and girls, कि जिन्होंने वाकई में उनको तकलीफ का एहसास हो रहा है कि भैया 25 करोड़ बंदे मेरे पे डिपेंडेंट। क्या नाम है आपका? हमजा। खुदा की कसम आप पे डिपेंडेंट हो गए 25 करोड़ बच्चे। आप क्या समझ रहे थे? बीइंग इन लम्स और IPA और व्हाटएवर, आई डोंट नो, कोई नाम मिस नहीं कर रहा मैं, 2-3 है। आगा खान, और कौन है? 2-3 नाम ऐसे। लास्ट LSE, प्यास। आई लव दैट प्लेस। दैट स्टूडेंट इज फाइन। आई लव द स्टूडेंट ऑफ प्यास। नहीं मैंने सुना ही नहीं। क्यों हंस रहे हो? क्या बोला? बाकी हंस क्यों नहीं? क्या कौन सा यूनिवर्सिटी? NCA। नो आई डोंट नो, मेरा पाकिस्तान में इतना वक्त नहीं गुजरा। NCA क्या है? क्यों हंसे क्यों इस पे? What's wrong with NCA? और ये माहीन का तफीन है या क्या होता है NCA में ऐसा? तो ड्रग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसको देखें, एथिज्म इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, नॉट थियोलॉजी, याद रखिएगा। जस्ट लाइक दैट दिस जेंडर कंफ्यूजन इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी। और किसी भी नॉन साइकोलॉजिस्ट से, दुनिया के गोरे से, बेशक जिस स्वीडन का ही क्यों ना हो, वो भी आपको बता देगा। MIT की अभी रिसर्च पढ़ लें आप, अभी स्वीडन, मैंने तो नहीं की ना, किसी देशी ने तो नहीं की, मुफ्ती तकी उस्मानी की रिसर्च तो नहीं है ना। दे देमसेल्व्स सेड कि भैया देयर इज नो गे जीन नाउ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? इट्स नॉट जेनेटिक। इसका क्या मतलब है? योर मदर स्क्रूड अप बडी और योर डैडी। कैसे बोला? बचपन में कोई हुआ है मिस हैंडल हुआ आपका? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट माय ओपिनियन। अभी ऑफ कोर्स आई न्यू इट वाज द वे इट इज, हम तो साइंस का स्टूडेंट हूं, बट नहीं, उन्होंने बस लगाया हुआ था। नो यू आर बायोलॉजिस्ट, यू न्यूरोबायोलॉजिस्ट, यू डॉक्टर्स, यू डोंट नो एनीथिंग। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड आई एम अ वुमन इन अ मैन्स बॉडी। ओके, आई गेट इट, देयर इज अ मेडिसिन फॉर इट। Yeah, there is a medicine for it. No, this is not a joke. It's a very serious matter for those people. उनके साथ बचपन में मैं कॉन्फिडेंस लेवल 95% के साथ ये क्वेश्चन रन कर चुका हूँ। मेरे पास सैंपल है ना, ठीक है? और आप भी करके देख लें। जब भी आपको जेंडर कंफ्यूजन में बच्चा मिलेगा, आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर। So it's not their fault. You need to understand that. It is somebody's fault. You do not play with science like this. Can I say, I'm a woman in a man's body? Well, we're going to treat the body, not the woman inside you. ये इस्लाम ने भी कहा है, जाहिर पे ज़रब लगाएंगे। There are only 2 genders. If you are apparently a man, doesn't matter if a woman is stuck inside you. Even if there is a gender dysphoria, literally biological dysphoria, तब भी apparently you're a man, you're a man.